अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13 चैप्टर नंबर 1 की। इजी सी है, थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन इजी सी है, कोई मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं उससे। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बताया हुआ, उसने बताया हुआ है कि हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ NH4Cl है और 100 ग्राम्स ऑफ CaOH2 है। जब इन दोनों ने किया रिएक्ट तो मेरे पास ये 3-4 चीज़ें बनी, लेकिन उससे मेन प्रोडक्ट क्या लिया है, अमोनिया। कि हमारे पास अमोनिया बनी कितनी, इतनी। अब उसने मुझे कहा क्या है, उसने मुझे कहा है अमोनिया के ग्राम्स फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ ग्राम्स, यानी कि अमोनिया का मैस फाइंड आउट करो एक। और दूसरा उसने मुझे कहा है कि मुझे बताओ कि इसके अंदर रिएजेंट कितना बचा, यानी कि मेरे पास ये दो रिएक्टेंट थे, इन दोनों रिएक्टेंट में से एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा था और उस एक्सेस रिएक्टेंट की कितनी मिकदार बच गई रिएक्शन के बाद, मैंने ये बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3 फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हम वही स्टोइचियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। स्टोइचियोमेट्री के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करूँगा। आमतौर पे पीछे हमारे पास जो रिएक्शन है उसके अंदर हमें सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताया जाता था कि इसका इतना मैस है, तो हम उसकी मदद से फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब उससे मुझे दोनों के बारे में बताया, तो मुझे दोनों के साथ कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, इससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 भी मिल जाएगा और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा था और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इनमें से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, रट जाना चाहिए, हम बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद मोलर मास ऑफ NH4Cl सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले के लिए, क्योंकि हमने NH4Cl के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो NH4Cl का जब हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे, मैं इसको लिखता हूँ। सबसे पहले नाइट्रोजन का हमारे पास कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस Cl मेरे पास क्या होता है 35.5। जब आप करेंगे इस सारे को कैलकुलेट तो आपके पास आंसर आएगा 53.5। 53.5 ग्राम पर मोल। 53.5 ग्राम पर मोल आपके पास क्या बचेगा टोटल, इसका आंसर। अब ये आपके पास क्या आ गया, मोलर मास ऑफ NH4Cl। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ NH4Cl। आप कर सकते हैं, मैस है मोलर मैस से स्टार्ट करते हैं। मैस ओवर मोलर मैस होता है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, मैस है 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स ओवर मोलर मैस कितना है 53.5। 53.5 जब आप करेंगे इसको कैलकुलेट तो आंसर आएगा आपके पास 1.87 मोल। ठीक है, 1.87 मोल्स। अब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया है कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है NH4Cl के। अब हम क्या करते हैं CaOH के फाइंड आउट करते हैं। मोलर मैस हमारे पास इसका भी नहीं, पहले फाइंड आउट करते हैं इसका मोलर मैस। कैल्शियम का मेरे पास कितना होता है एटॉमिक मैस 40। उसके बाद ये आ जाएगा ब्रैकेट में, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इज इक्वल। जब आप करेंगे इस सारे को कैलकुलेट तो आपके पास कुल मिला के आंसर बचेगा 74 ग्राम पर मोल। 74 ग्राम पर मोल आपका क्या बचा टोटल मोलर मैस। किसका आ गया CaOH का, CaOH2 का। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। मैस है आपके पास, मोलर मैस है आपके पास। फाइंड आउट करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 74। ठीक है, इज इक्वल। जब आप करेंगे इन दोनों को डिवाइड तो आपके पास आंसर आएगा 1.35 मोल। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH2 भी आ गए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl भी आ गए। दोनों के आपके पास क्या आ गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब आपने क्या करना है, स्टोइचियोमेट्री की मदद से अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं सबसे पहले क्या कर लूँगा, NH4Cl को कर लेता हूँ। NH4Cl को मैंने किससे क्या करना है, रेशो में लेना है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। अब यहाँ पर मेरे पास अमोनिया NH4Cl के कितना मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2। अमोनिया के कितने हैं 2:2 से कट जाएगा 1:1। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड पर 1.87 को, तो 1.87:1.87 ही आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू NH4Cl। यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल कितने हैं 1.87 मोल। ठीक है, ये किसके आगे
NH4Cl के ज़रिए। अब हम क्या करते हैं, CaOH2 के ज़रिए भी इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। CaOH2 रेशो NH3। अब इसका कितने मेरे पास मोल्स हैं, 1, इसके मेरे पास कितने हैं, 2। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड्स पर किसको, 1.35 को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.35 रेशो 2.70। अब मेरे पास इसके ज़रिए से कितने नंबर ऑफ मोल्स आए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल 2.70 मोल ऑफ NH3। अब मेरे पास इससे भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इससे भी नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि वो रिएक्टेंट जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा हमें, लीस्ट अमाउंट, लीस्ट यानी कि कम तरीन कौन दे रहा है, ये दे रहा है क्या, NH4Cl। और इसकी तो नंबर ऑफ मोल्स ही रिएक्टेंट से ज़्यादा, तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। असल जो मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो मेरे पास ये है, ये क्या है मेरे पास एक्सेस रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं ज़्यादा, ये हमें दे रहे हैं लीस्ट अमाउंट। ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या है मेरे पास, अमोनिया नहीं है यहाँ पर, NH4Cl है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये है मेरे पास क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको ज़्यादा एक्यूरेट अमाउंट देता है प्रोडक्ट की, या फिर एक्सेस रिएक्टेंट देता है, बिल्कुल लिमिटिंग रिएक्टेंट देता है। तो फिर हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स को ठीक मानकर चलेंगे, और इसकी मदद से अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अमोनिया के कितना मैस है, बिल्कुल कर सकते हैं। यही वाला फॉर्मूला बिल्कुल करते हैं। मैं फॉर्मूला को ड्राइव करके इसके अंदर सीधा वैल्यूज ही पुट कर रहा हूँ। मैस इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1.87 मल्टीप्लाई है, मोलर मैस यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब मेरे पास अमोनिया के नंबर ऑफ मोलर मैस कितना है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। नाइट्रोजन का 14 होता है, जो मैंने यहाँ पर भी बताया। हाइड्रोजन का आपको पता है 1 हम लिखते हैं, 1 यहाँ पर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई होकर 14 में ऐड होगा, 3 + 14 इज इक्वल क्या होता है, 17। तो इसकी मदद से आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मैस ऑफ अमोनिया। जब आप करेंगे इसको कैलकुलेट, तो आपके पास क्या आएगी, मैस की टोटल वैल्यू 31.79, मैस ऑफ NH3 इज इक्वल 31.79 ग्राम्स। ये आ गई आपके पास पहली बात कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया कितना था, वो हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट, 31.79 ग्राम्स आ गया। अब हमने दूसरी चीज़ इसको क्या फाइंड आउट करनी है, हमने दूसरी चीज़ इसको बताना है कि हमारे पास एक्सेस रिएजेंट कितने हैं, यानी कि एक्सेस रिएक्टेंट के हमने ग्राम्स निकालने हैं, खाली मोल्स पे नहीं छोड़ देना है। इसके हमने क्या, नंबर ऑफ ग्राम्स निकालने हैं, बिल्कुल इसी की तरह। उसके लिए हम क्या प्रोसीजर करेंगे, हम फिर से स्टोइचियोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें इससे ये तो पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और इसकी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स की रेशो करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स कंप्लीटली इसके साथ रिएक्ट करेंगे, कि अगर मेरे पास इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल होना चाहिए जो दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की स्टोइचियोमेट्री की मदद से रेशो लेंगे। NH4Cl मेरे पास कितना है, 2 है। पहले मैं लिख लेता हूँ, NH4Cl रेशो CaOH2। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चलेगा कि इसकी कितनी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं जो मुकम्मल तौर पर इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मेरे पास 2 यहाँ पर लिखे हुए, इसके हैं मेरे पास 1, 2:1। अब मैंने मेन फाइंड आउट किसके करने हैं, इसके करने हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 2 को डिवाइड कर दूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, कोई मुश्किल नहीं था। अब मैंने क्या करना है, 1.87 को मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि मेरे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स 1.87 है, और मैंने फाइंड भी यही करना है कि अगर इसके इतने मोल्स हैं तो इसके कितने होने चाहिए जो मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.87 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशो 1.87 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो जब आप करेंगे इसको टोटल सॉल्व, तो आपके पास आंसर आएगा 0.935, 1.87
रेशो 0.935 मोल। अब ये आपके पास कौन से नंबर ऑफ मोल्स हैं? ये आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कंप्लीटली इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। आपके पास एक्सेस नहीं है, ये मोल्स कंप्लीटली इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। इसके अलावा जो बचेंगे आपके पास वो हैं आपके पास एक्सेस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको अब टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH2 मेरे पास कितने थे? 1.35 थे। यहाँ पर हमने ये 1.35 भी थे, 1.35। अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने रिएक्ट कर गए? यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्टेड मोल्स 0.935। ये मेरे पास क्या आ गया? रिएक्टेड। टोटल मेरे पास थे इतने, और इतने में से इतने जो है मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर गए। अब इतने में से अगर इतने टोटल रिएक्ट करेंगे तो दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे अब मिल जाएंगे कि हाँ भाई इतने मेरे पास बचे। बिल्कुल ऐसी के फर्ज करो मेरे पास 20 रुपये थे, मैंने 10 रुपये की चीज़ खा ली, मैंने 20 में से 10 को माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास कितने 10 रुपये बचे हैं। सिंपल। उसी तरह हम टोटल में से रिएक्टेड को माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएंगे कि मेरे पास एक्सेस मोल्स कितने हैं। एक्सेस number of moles, excess number of moles is equal 1.35 minus 0.935। जब आप करेंगे इन दोनों को माइनस तो आपके पास टोटल आंसर बचेगा 0.415 मोल। ये आपके पास क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH जो कि आपके पास बच गए, ये आपके पास आ गई। अब ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो क्या आप इसका मैस फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आप इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? अब मैस फाइंड आउट। काफ़ी घपला हो गया हुआ बोर्ड पे, कोई नहीं, हो जाएगा यहीं पर ही, किफ़ायत शुमारी से काम करेंगे हम। यहाँ पर हम लिख देते हैं मैस इज इक्वल, मेरे पास मैस मोलर मैस यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के साथ, ये हो जाएगा 0.415 मल्टीप्लाई बाय मेरे पास इसका मोलर मैस कितना था? 74। जब आप करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर आएगा 30.71 ग्राम्स। ये आपने बता दिया। इसको दूसरी भी चीज़, हमारा न्यूमेरिकल हुआ यहाँ पर सॉल्व। मैस ऑफ अमोनिया मेरे पास आया 31.79 और जो मैस ऑफ CaOH2 जो कि बच गया वो था 30.71 ग्राम्स। यहाँ पर हुआ हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13 कंप्लीट। होप्स आपको समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, आ जानी चाहिए थी। चलें कोई नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, अगर नहीं आई कुछ भी समझ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, ज़रूर पूछें। अगर मेरी कोई मिस्टेक्स है तो वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। शायद इससे आइंदा मुझे इम्प्रूव करने में आसानी रहे। ये था आज का टॉपिक। होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।